होता है। गुरु निष्ठा का जो फल है, एक कथा के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। एक बड़ी अच्छी कथा भागवत के अंदर आती है। अयोध ऋषि थे। कौन से? अयोध। उनके दो शिष्य थे। दूसरे शिष्य का नाम उत्तामनय था। तो उन्होंने अपने शिष्यों को एक नियम दिया कि आप सभी ब्रह्मचर्य का पालन करके, गौ सेवा करके, भिक्षावृत्ति करके जो भी भोजन लाएंगे सर्वप्रथम आप हमारे पास लेकर आएंगे, और जब हमारे पास लाएंगे तब मैं आपको उसमें से ग्रहण करने के लिए भोजन दूंगा। तो डेली शिष्य गौ पालन करते हुए और डेली गुरुदेव के लिए भिक्षावृत्ति करके, मधुक्री करके भोजन लाते और उसके बाद में गुरुदेव के सामने रख देते। तो प्रतिदिन भोजन आया। भोजन जब उन्होंने देखा तो उनके दूसरे शिष्य थे, तो उसके सामने से उन्होंने अपना पूरा भोजन उसका खींच लिया और बोले तुमको भोजन नहीं दूंगा, तुम ऐसे ही रहो। 2-4 दिन बीत गए। दो चार दिन बीतने के बाद फिर गुरुदेव ने उनको पूछा कि आपको तो मैं भोजन नहीं दे रहा हूं, तो आप भोजन कैसे कर रहे हो? बोले गुरुदेव मैं दोबारा मांग लाता हूं भिक्षा। तो गुरुदेव ने और सख्ती कर दी। बोले अब तुम दोबारा भिक्षा नहीं मांगोगे, तुम गृहस्थ के घर में जाके 2-2 बार भिक्षा मांग के हमको लज्जित कर रहे हो, तो अब तुम दोबारा भिक्षा नहीं मांगोगे। ऐसा कह दिया और कठिन तपस्या हो गई उनकी। उसके बाद 5-6 दिन बाद फिर बीते। ये तो गुरुदेव ने देखा चेला तो हष्ट-पुष्ट दिख रहा है, तो फिर पूछा अब तुम क्या खाते हो? तो बोले गुरुदेव जो आपकी गौ माता है उसका जो दूध निकलता है मैं वो पी लेता हूँ। तो गुरुदेव ने फिर और उसको गुस्सा किया। बोले तुमने हमारी गौ माता का दूध बिना हमारी अनुमति के कैसे पिया? तुमको नहीं पीना है। और कठिन परीक्षा हो गई। फिर 4-5 दिन बीते। फिर गुरुदेव भगवान ने पूछा कि भैया अब क्या खाते हो? तो बोले गुरुदेव जो बछड़े दूध पीते हैं और उसमें जो फेना बन के दूध नीचे गिर जाता है वो पीकर मैं अपना पेट भर लेता हूं। तो गुरुदेव भगवान ने फिर उनको डांटा और बोला कि तुम बछड़े तो दयालु होते हैं, बछड़े तुम्हें देख के दूध अपना फेना बना के गिरा रहे हैं और उनका पेट नहीं भर रहा है, अब तुम उनका वो फेन भी नहीं पियोगे। अब बड़ी विकट समस्या आई। अब वो वन में गए, गौएं चराएं और प्रतिदिन ऐसे करके खाली पेट चले आए। तो एक दिन उनसे क्षुधा अर्थात भूख बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने आक के पत्ते खा लिए। आक के पत्ते उठाए और चबा लिए और आक के पत्तों के विष के कारण उनकी नेत्र ज्योति, दृष्टि चली गई, रोशनी चली गई आंखों की। और फिर चलते चलते वो एक कुएं में गिर पड़े। अब जब वो कुएं में गिर गए, संध्या होने आ गई। सारी गौएं वापिस आ गई आश्रम पे, सारे शिष्य आ गए, पर उत्तामनय वापिस नहीं आए। गुरुदेव को चिंता हुई और जब गुरुदेव भगवान अधिक चिंतित में हुए तो पहुंचे, जंगल में पहुंचे, सभी शिष्यों के पास पहुंचकर साथ में जाकर ढूंढना शुरू किया और उनको आवाज लगाई कि तुम कहां पर हो शिष्य? एक कुएं से आवाज आई, गुरुदेव मैं कुएं में गिर गया हूं। गुरुदेव भगवान ने ऊपर जाकर देखा, अरे ये तो कुएं में गिरा हुआ है। उन्होंने पूरा वृत्तांत सुनाया कि मैं क्षुधा से व्याकुल था प्रभु, आज काफी दिनों से कुछ भोजन नहीं किया तो मैंने आक के पत्ते खा लिए, आपके आदेशानुसार मैंने किसी से भिक्षा नहीं मांगी। बोले ठीक, अब? तो बोले गुरुदेव अब आप मुझे मार्ग बताए मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा देवताओं के वैद्य जो अश्विनी कुमार हैं, अश्विनी कुमारों की प्रार्थना करो तो तुम्हारी दृष्टि वापिस आ जाएगी। तो उत्तामनय ने अपनी प्रार्थना शुरू कर दी। गुरुदेव और बाकी शिष्य कुएं के बाहर खड़े रहे
और उसके बाद कुछ समय बाद प्रार्थना करने पे अगर सिद्ध गुरु है, गुरु आपका समर्थमान है, उसके मार्ग बताने पर भी अगर परमात्मा ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अश्विनी कुमारों ने प्रकट होकर दर्शन दिए और उत्तामनय को पूछा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो बोले भगवान मेरी दृष्टि चली गई है, मुझे दृष्टि प्रदान करें। तो उत्तामनय ने एक मीठे गुड़ का पुआ उनको दिया। ध्यान से सुनना, यही निष्ठा का फल और परीक्षा की बात है। सारी कहानी तो आपने सुनी। तो उन्होंने जैसे ही दिया, बोले आप इसको खा लीजिए और आपकी दृष्टि वापस आ जाएगी। पर उत्तामनय को वो बात याद आई कि गुरुदेव ने कहा था कि जो भी कुछ तुम्हें खाने के लिए मिलेगा आप वो हमको पहले अर्पण करोगे, उसके बाद हम आपको दें, तब आपको भोजन करना है। तो अश्विनी कुमारों से उत्तामनय ने कहा कि मैं ये नहीं खा सकता, मुझे गुरुदेव को देना पड़ेगा। तो अश्विनी कुमारों ने परीक्षा हेतु उत्तामनय को कहा कि आप एक काम करो, आपके गुरुदेव ने भी इसे खाया था और आप इसे खा सकते हैं, आप इसे खा लीजिए। तो उन्होंने बोला नहीं भगवान मैं नहीं खाऊंगा। उसके बाद जब गुरुदेव से उन्होंने आज्ञा ली और गुरुदेव ने कहा कि बेटा अब इसे आप भोजन भक्ष्य करें, खाएं, और उन्होंने खाया, उनकी दृष्टि आ गई। इससे प्रसन्न होकर अश्विनी कुमारों ने उन्हें और भी कई सिद्धियां प्रदान की और उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी निष्ठा का फल है। तो गुरु में निष्ठा ऐसी हो, बोले जब अश्विनी कुमारों ने उनको कहा कि तुम्हारे गुरु ने भी किसी को नहीं दिया था, तब उत्तामनय ने ये कहा कि गुरु के आचार, गुरु के विचार, गुरु की क्रियाओं या गुरु की गलतियों का अवलोकन करना शिष्य का शरणागति का कार्य नहीं है। तो सबसे पहले इस बात को हृदय में स्थापित करो। कभी किसी गुरु के पास जाते हैं, अगर हम उनके आचार देखकर, विचार देखकर, मनोभाव देखकर या उनकी कोई गाली या क्रोध देखकर ये सोच लें अरे ये गुरुजी ठीक नहीं है, तो बहुत गाली देते हैं, तब तो आप गुरु कभी पा ही नहीं सकते। आपको उनके अवगुणों को नहीं देखना है, आपको गुणों को देखना है। क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान व्यक्ति किससे होता है? अपने अवगुण नहीं देखता है, सामने वाले के अवगुण देखेगा, उसकी निंदा करेगा और फिर उसी निंदा में पूरे दिन मन अपना विचलित रहेगा। तो पर निंदा छोड़कर अपने अंदर झांकना शुरू करें और गुरु के क्रियाओं को, गुरु के विचारों को वही अवलोकन करें जो आपके लिए हितकर है। तो इससे यह ध्यान में रखना है कि निष्ठा अकाट्य होनी चाहिए, तब आपको उसका फल मिलेगा।